बदल गए हैं करण पटेल। शादी के बाद बदल गए हैं करण पटेल। बन गए हैं संस्कारी। सास बहू बेटियां, आज आपकी मुलाकात करा रहा है एक नई करण पटेल से, जिनकी वाइफ ने बदल दी है उनकी लाइफ। मौत से डरता इसलिए जिंदगी जीना पड़ा। मौत को गले लगाया तो जिंदगी जीना आ गया। तो कैसी है करण पटेल की जिंदगी, आजकल क्या हो रहा है उनकी लाइफ में और क्या है उनकी जिंदगी में लेटेस्ट, ये जानने हम पहुंचे। ये है मोहब्बतें के सेट पे, कब है करण पटेल से एक खास मुलाकात। तो मिलाते हैं आपको एक ब्रांड न्यू करण पटेल। अरे एक ही गड़बड़ है मेरी वैनिटी में, मेरी गाड़ी में। मेरी गाड़ी का नंबर 1004 है और वैनिटी का 4001 हो गया। इसके पीछे कहानी मैं अंदर बताऊंगा। करण पटेल क्योंकि सीरियल में काम करते हैं, इसलिए इनका सबसे ज्यादा समय बीतता है इनकी वैनिटी वैन में। तो करण आज हमें अपनी दुनिया दिखा रहे हैं। शुरुआत करते हैं इनकी वैनिटी वैन से, जहाँ पर ये सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो ये है जहाँ मैं नॉर्मली आई गेट रेडी है। एंड दिस एरिया में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, ये मेरे स्टाफ के लिए है। मेरे मेकअप मैन, बॉय, ड्राइवर सारे यहाँ हैं। खाना वाना उनका यहाँ होता है। उनका फ्रिज वहाँ पीछे है, उनकी बाथरूम वहाँ है, उनके लिए जो है वो साइड पर। मैं बैठता हूँ नॉर्मली यहाँ पर, नॉर्मली यहाँ बैठता हूँ। ये मेरी रिलैक्सिंग चेयर है एंड बिल्कुल मेरे जिनको मैं वर्शिप करता हूँ, जिनको मैं आई थिंक ही इज़ द मैन आई वर्शिप। मैं इनका फ़ैन नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ इनका। वैसे करण की लाइफ में शाहरुख खान का बहुत बड़ा हाथ है। भाई ये दिखते शाहरुख खान की तरह है, अंदाज भी शाहरुख खान की तरह है और इनका स्वैगर भी शाहरुख खान की तरह से है। तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे टीवी के किंग खान यानी करण पटेल के लिए। ये फोटो एक्चुअली एक फ़ैन ने मुझे कोलाज बना के भेजी थी। इंशाल्लाह किसी दिन ऐसा भी मौका आएगा कि ये फोटो असलियत में तब्दील हो जाए। एंड उम्मीद तो दुनिया का है, हमें क्यों ना। बट ये फोटो मुझे बहुत प्यारा है बिकॉज आई थिंक दिस वाज माय फर्स्ट अवार्ड ऑन फॉर ये मोहब्बतें। एंड ये शाह सर का दिल तो पागल का अवार्ड था फिल्म फेयर का। सो आई थिंक या ये फोटो बहुत स्पेशल बिकॉज एक ही फोटो अगर आप देखें और किसी भी यहाँ पर और कुछ करने का मौका इतना मिलता नहीं है बिकॉज सिंस मंडे टू संडे आप दिन में अगर आप 10-12 घंटे शूटिंग करते हैं तो उसमें से 8 घंटे आप सेट पे होते हैं क्योंकि मौका मिलता नहीं। बट हाँ, जब भी बीच बीच में मौका मिलता है, अब शायद IPL शुरू होने जा रहा है तो आई थिंक बीच बीच में आया करेंगे स्कोर देखने, और तो कुछ यहाँ कर नहीं सकते ज़्यादा। ये कि म्यूजिक सिस्टम है जो अभी मैंने परचेज़ किया है, विच इज़ नाइस, इट डज एवरीथिंग। आपकी DVD से लेकर आपका सारा कुछ इसी में है। आपकी DVD, CD प्लस यू कैन कनेक्ट योर माइक, कैरियोके हो जाता है। एंड इट्स अ होम थिएटर सिस्टम इन इट्स ओन एंड बहुत ही लाइट एंड पोर्टेबल है। तो मैं इसको कहीं भी जाता हूँ तो साथ ले जाता हूँ कभी कभी। आजकल हमारे फ्रिज में सिर्फ पानी मिलेगा आपको। पानी है, रूह अफ़ज़ा है और सोडा है। नॉर्मली अगर कुछ गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो व्हाट आई डू इज़ सोडा में जो रूह अफ़ज़ा का सिरप आता है वो और पानी मिक्स करके भी मेक जैसे एक होता है ना फ्रेश रिफ्रेशमेंट ड्रिंक, तो वैसा कुछ कर लेते हैं। बाकी तो यार क्या करें, अब जितनी चीज़ों की आदत थी वो तो बंद हो चुकी हैं बिकॉज सुधर गए हैं लाइफ में, लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज की है। करण और अंकिता की शादी को 1.5 साल हो गए, लेकिन शादी के बाद अंकिता ने करण की जिंदगी बदल दी। देर तक पार्टी करने वाले करण आजकल सुबह 7 बजे सीधा शूटिंग पर पहुंच जाते हैं। हर तरह का खाना खाने वाले करण आजकल बिल्कुल रेगुलर डाइट लेते हैं और हाँ, जिमिंग है इनका लेटेस्ट ऑब्सेशन। तो क्या शादी के बाद बदल जाते हैं मन? भाई करण पटेल के साथ तो कुछ ऐसा ही होगा। सुनिए करण की जुबानी उनकी कहानी। She's the best thing that could ever happen to me. वो वही तो उठाती हैं, वरना मैं 7 बजे मैं खाक पहुंचता। पर हाँ, वो भी उठती हैं, शी वेक्स मी अप एंड देन एक बार मेरे निकल जाने के बाद शी गोज बैक टू स्लीप ऑब्वियसली जब उनकी शूटिंग नहीं होती है। अदरवाइज यस, बट वो जिम मेरे साथ आती नहीं है बिकॉज शी इज़ गॉट अ डिफरेंट जिम, शी इज़ गॉट डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ जिम करने में अलग ही मज़ा है। जैसे मैं हूँ, अली है, एक साथ हम बैंड्रा जाते हैं वर्कआउट करने जो हमारे जिम। एंड सिमिलरली अंकिता इज गोइंग टू अनदर प्लेस टू वर्कआउट एंड आजकल शी स्टार्टेड पिलाटेस, तो आजकल उसी में लगी हुई है। इसलिए कुछ आई थिंक 2-2.5 महीने से अब कम्प्लीटली टर्न माई लाइफ शेड्यूल अराउंड। मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, 7 बजे मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ शूटिंग पर। 7 से 5 शूटिंग करता हूँ, 5 बजे 5:30 6 बजे तक मैं जिम पहुँचता हूँ, 8:30 तक वर्कआउट चलता है, 9 बजे मैं वापस घर आ जाता हूँ एंड देन फिर ये चलता है।
बट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास शाम के बाद आपके पास पूरा दिन आपका है, मतलब आधा दिन आपके पास है। नॉर्मली अगर आप 11 बजे आते हो शूटिंग पे और शाम को 10 बजे घर पहुंचते हो, फिर नहा धो के खाना वाना खा के सोते हो, तो यू हैव नो टाइम फॉर फैमिली। पर अगर आप 7 बजे की शिफ्ट की आदत लगा दो, शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार जब आदत पड़ जाएगी ना, देन यू रियलाइज कि आपके पास ऑलमोस्ट पूरा मतलब आधा दिन और पूरी रात मिल जाती है आपको। 7 बजे उठने का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप जब लोग आते हैं उसमें काम करने, आप तब फ्रेश होकर काम से वापस घर जा रहे हो, तो ये एडवांटेज है 7 बजे उठने का। वैसे शादी के बाद करण पटेल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हो गए हैं। मैं तो पिछले 10 साल से KKR के साथ हूँ और साथ ही रहूँगा जिंदगी भर। एंड दिस इज़ वेयर आई नॉर्मली डू माई, अगर मुझे कुछ लिखना विखना हो, खाना तो यहाँ होता है नॉर्मली। माई ईटिंग टेबल्स देयर। दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई प्रैक्टिस, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल। और इसी को लेकर मैंने हाल ही में एक ट्वीट भी किया था, जिसका काफ़ी हवा बना दिया लोगों ने कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आपने, कपिल के खिलाफ ऐसे कैसे बोल दिया। तो मैंने वही कहा था कि मैंने कपिल के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ या किसी के खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर लोगों के दिल में जगह बनाए रखनी है, और सिर्फ आजकल के लिए नहीं पर उम्र भर के लिए, तो जितना आप अपने पाँव ज़मीन पर और सर को कंधों पर रखेंगे उतना लोग आपको ज़्यादा चाहेंगे। बिकॉज आई थिंक सक्सेस इज़ अ कलेक्टिव जॉब। चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, शाहरुख जी हों, सलमान खान हो, आमिर खान हो, कपिल शर्मा हो, करण पटेल हो, या आप में से कोई भी एक हो, अगर हमें ज़िंदगी में कहीं पहुंचना है तो हमें लोगों की ज़रूरत होगी। अकेला बंदा कहीं नहीं पहुंच सकता, और जब आप लोगों को साथ लेकर चलोगे तो वो सफ़र में भी मज़ा आता है और वो मंजिलें भी आसान हो जाती है। That's what I'm saying and that's what this means. अब जरा जानते हैं करण के बारे में कुछ राज की बातें। करण मुंबई के एक संपन्न गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो पूरे ऐशो आराम से पले बड़े हैं। लेकिन इन्हें एक्टिंग का शौक था और इन्हें पहला ब्रेक दिया एकता कपूर ने। लेकिन इन्हें प्रसिद्धि मिली सीरियल कस्तूरी में रॉबी बनके। रॉकस्टार रॉबी बनके इनकी जिंदगी बदल गई। फिर आया वो फेज जहाँ करण ने स्ट्रगल के दिन देखे, गुमनामी के दिन सहे, और ठोकरों के बाद आज उन्हें समझ में आया कि हमेशा पैर जमीन पर रख के चलने चाहिए, और आज अपनी गलती को स्वीकारते हैं करण पटेल। There was a time when I had no work. मेरे पास काम नहीं था, 3-4 साल में घर पे बैठा हूँ। मुझे भी लगा था कि मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया और इंडस्ट्री मेरे बिना इंडस्ट्री नहीं, क्या बालाजी चलेगा, क्या शो चलेगा। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप अपने काम से बड़े नहीं हो सकते, और काम एक इंसान का तो है नहीं। वो तो खुश नसीब हूँ मैं कि एकता इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, और एकता ने मुझे एक और मौका दिया अपनी उस गलती को सुधारने का। और जितनी तकलीफों के बाद मुझे ये बात समझ आई है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको तकलीफ ना हो इससे पहले आप ये समझ जाइए। That's what I'm trying to say. अब जरा चलते हैं करण की वैनिटी के बाहर और उनकी लाइफ का एक इत्तेफाक देखते हैं। 1004 करना था, गलती से हमने 4001 कर दिया, क्योंकि मेरी हर गाड़ी 1004 है। शिट, इतना सा फर्क रह गया, लेकिन डोंट मैटर एज लॉन्ग एज गाड़ी वैनिटी अपनी है, हाउ डज इट मैटर। पर हाँ, तो अब मेरा दिन खत्म हो चुका है, मैं फ्री मैन। अब मैं जाऊँगा जिम एंड उसके बाद घर, एंड आई एम ऑफ फॉर हॉलीडे फॉर 3 days फ्रॉम टुमारो, सो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। It's nice meeting you guys. See you. Bye bye. All the best. तो करण पटेल को उनकी नई लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत जल्द ही करण और अंकिता अपनी शादी के 2 साल पूरे करने जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि करण की नई लाइफ उनके लिए शुभ हो और बहुत जल्द ही वो रियल लाइफ में भी पापा मम्मी बने, और साथ साथ बतौर अभिनेता ये है मोहब्बतें में सबका मनोरंजन करते रहें। नुपुर मावची, मुंबई, आज तक।